नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदिवासियों की मौत के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोला। ट्वीट कर वो लिखते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, अध्यक्ष बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मृत्यु हुई। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष पहले मानचित्र का अध्ययन कर दें। उनको केरल और तमिलनाडु में अंतर जानना चाहिए, तभी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में अंतर समझ आएगा। रघुपति राघव राजा राम गाते हुए ताली बजाने से तो गोडसे को समस्या थी, आपको भी हो गई है क्या, ये सवाल पूछा है। और ये भी कहा है कि भारत जोड़ने निकले हैं, दर्द लाजमी है आपका। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान जिस पर सियासत हो रही है। सुनिए। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। अब बात करेंगे रीवा की, जहां पर आबकारी विभाग ने 5 अलग अलग थानों में जब्त की है अवैध शराब और अवैध शराब को नष्ट कर दिया, जिसमें भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब शामिल है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक थानों में लंबे समय से अवैध शराब जब्त रखी हुई थी, जिन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नष्ट किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। असल में जो कलेक्टर न्यायालय द्वारा राजसात प्रकरण होते हैं जिसमें शराब राजसात की जाती है, उनकी अपील अवधि समाप्त होने के बाद उनका नष्टीकरण किया जाना होता है। तो नष्टीकरण जो है समिति के समक्ष करने के लिए आज नियत किया गया था। तो आज हम लोगों ने 5 पुलिस थानों से संबंधित जो मदिरा है, गोविंदगढ़, गुड़, बिछिया, समान नाका और चोरहटा, इनके 18 प्रकरणों से संबंधित जो देसी शराब और कुछ विदेशी शराब थी, उसके नष्टीकरण की कार्रवाई आज यहाँ समिति के समक्ष की है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस रेल कर्मी की सड़कता से एक बुजुर्ग महिला की जान बच गई। दरअसल स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन गुजरने वाली थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म से पटरी पार करने पहुंची। रेल कर्मी की नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। रेल कर्मी ने तत्परता दिखाई और महिला को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं दिल दहला देने वाला ये दृश्य स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं मंदसौर में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गायत्री मंदिर में हिंदू लड़के से शादी कर दी। लड़की राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है। इकरा नाम की इस लड़की का नाम अब इशिता है। इकरा का मंदसौर के रहने वाले राहुल से 3 साल पहले प्रेम हुआ था। राहुल जोधपुर में रहकर डांसिंग क्लास चलाता है। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने की इच्छा जाहिर की। दोनों ने पहले उदयपुर में कोर्ट मैरिज की, उसके बाद अब मंदसौर में लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। लड़की के माता पिता इस शादी को लेकर तैयार थे, लेकिन लड़की के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। इसीलिए लड़की लड़के के साथ भागकर जोधपुर से मंदसौर आ गई, जहां दोनों ने शादी कर दी है। शादी के बाद दोनों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि लड़की के घर वाले इस शादी से खफा हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां पर सरकारी अनाज को बाजार में बेचने का भांडाफोड़ हुआ है। 70 बोरी सरकारी चावल जब्त हुआ। 2 आरोपी चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। चावल को महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। बलंगी पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा। वहीं धमतरी से खबर है, हाथियों से नुकसान का आंकड़ा करोड़ों के पार हो चुका है। वन विभाग ने बांटे हैं 1 करोड़ 22 लाख की मुआवजा राशि। अब तक 218 मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है। 76 मामले लंबे थे, पेंडिंग है। 90 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल को खराब कर चुके हैं हाथी।
रायपुर में प्रदेश में हाथियों का उत्पात लगातार जारी। प्रदेश में 185 हाथियों का झुंड घूम रहा है। प्रदेश के जंगलों में हाथियों ने डेरा डाल दिया है। प्रदेश के 12 जिले हाथियों के आतंक से प्रभावित हैं, जिसमें कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, पेंड्रा रोड, कांकेर भी हैं। लोगों के घरों पर हाथी हमला करते हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं खंडवा में लंपी वायरस गायों को अपनी चपेट में ले रहा है। खंडवा के बोरगांव, पंधाना, कुमठी जैसे इलाकों में लंपी वायरस फैल रहा है। लंपी वायरस से किसान डरे सहमे हैं। हर दिन 10 से ज्यादा गायों की मौत लंपी वायरस से हो रही। किसान जमीन खोदकर खेतों में मृत गायों को दफना रहे हैं। लंपी वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी कम। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खंडवा में भी लंपी वायरस ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। खंडवा के जो पंधाना का इलाका है, बोरगांव, पंधाना, कुमठी जैसे क्षेत्र, यहाँ पर हर रोज 5 से 10 गायों की मौत हो रही है। किसान गायों को दफना रहे हैं ज़मीन के अंदर। किसान हैरान और परेशान हैं कि इस लंपी वायरस के कहर से आखिर कैसे निजात मिलेगी। आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, यह खंडवा के गणेश गौशाला की तस्वीर है। यह खंडवा की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां पर 3000 गायें हैं। इन गायों के अंदर लंपी वायरस का असर ना हो, इसका कहर ना हो, इसके लिए यहाँ पर हर एक गायों का वैक्सीनेशन कराया गया है। यहाँ पर निजी तौर पर जो गौशाला समिति है, उसके द्वारा गायों की देखरेख की जा रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, वे डरे हुए सहमे हुए हैं कि उनके अंदर गायों का जो संक्रमण फैला है, जिस तरह से वो लगातार दर बदर गाँव से गाँव बढ़ता जा रहा है। कई गाँव हैं, करीब 14 से 15 गाँव हैं जो इसकी चपेट में अब तक आ चुके हैं। गायों के अंदर वायरस पूरी तरह संक्रमित ना हो, इसके लिए हाट बाजार पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी चोरी चुपके बाजार लगा रहे हैं और अपनी बीमार गायों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि खंडवा जिला प्रशासन ने जिस तरह से इन जो लंपी वायरस है, इसके कहर को रोकने की बात कही है, अब यह वैक्सीनेशन से ही रुक सकता है। अब वैक्सीनेशन का असर कब तक शुरू होगा और वैक्सीनेशन कब तक की जाएगी, ये देखने वाली बात है। हरेंद्रनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। श्योपुर के मोहनपुर कॉलोनी में शुक्रवार की रात हथियार बंद 4 बदमाश घुस आए। बदमाशों को देखकर कॉलोनी के लोगों ने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर कर दिया, जिसके बाद सभी बदमाश भाग खड़े हुए। कॉलोनी के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर एसडीओपी पहुंच गए, लेकिन विजयपुर पीआई घटना की 1 घंटे बाद पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत भी लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर जिला प्रशासन पर निशाना भी साधा। जबलपुर में यूरिया घोटाले पर सीएम शिवराज की फटकार के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। जांच टीम ने छापेमारी करते हुए गायब हुए 1020 मीट्रिक टन यूरिया से लगभग 200 मीट्रिक टन यूरिया बरामद कर लिया। जबलपुर के गायत्री वेयर हाउस और डीपीएम के वेयर हाउस में सरकारी यूरिया का बड़ा स्टॉक मिला। बाकी यूरिया सिवनी, छिंदवाड़ा, आसपास के जिलों के निजी वेयर हाउस में होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इधर जबलपुर में निजी गोदामों में सरकारी यूरिया मिलने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर जिला विपणन अधिकारी ने लाडगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रबंध संचालक द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 1020 मैट्रिक टन यूरिया दमोह, मंडला, डिंडोरी, अन्य जिलों में जो जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाई है और उन्होंने शासकीय नियमों का उल्लंघन किया है। उसके अंतर्गत उनकी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें क्रभुको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं डीपीएम के जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उनके मैनेजर के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ईसी एक्ट की धारा एवं 409, 420 वगैरह के अंतर्गत की गई है। इसमें विवेचना दर्ज की विवेचना की जा रही है। सर, किन-किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? 3 लोग हैं जो कंपनी से संबंधित हैं, उनके विरुद्ध। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का बुरहानपुर में समापन हुआ। शहर में 300 से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। विसर्जन के दौरान भव्य चल समारोह भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। ताप्ती नदी के राजघाट, पुराना पुल और हथनूर पुल पर दिन भर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। सार्वजनिक गणेश पंडालों ने उत्साह के साथ बप्पा को विदाई की।
आइए अब खबरें रफ्तार से। जैसलमेर में अमित शाह तनोट माता मंदिर पहुंचे, किए दर्शन, विजय स्तंभ पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। हैदराबाद में 50 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति का हुआ विसर्जन, देखने के लिए जुटे हजारों लोग। हैदराबाद में विशाल मूर्ति का क्रेन के माध्यम से किया गया विसर्जन में जुटे सैकड़ों लोग। हैदराबाद में विशाल मूर्ति के विसर्जन के लिए की गई विशेष ट्रैफिक व्यवस्था, विसर्जन में हजारों श्रद्धालु चल रहे थे प्रतिमा के साथ। हैदराबाद की सड़कों पर सिर्फ गणेश भगवान की प्रतिमा विसर्जन को लेकर लोग पहुंचे हुसैन सागर। मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा का हुआ विसर्जन, समुद्र किनारे विसर्जित करने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। मुंबई चौपाटी में गणपति बप्पा के विसर्जन की धूम, लोगों ने नम आंखों से दी बप्पा को विदाई। देश ही नहीं विदेशों में भी गणेश पूजा की रही धूम, थाईलैंड में लोगों ने की पूजा के बाद किया विसर्जन। किंग चार्ल्स III आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के बन जाएंगे राजा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे सेंट जेम्स पैलेस में एक्सेशन काउंसिल की बैठक में नए सम्राट के रूप में किया जाएगा घोषित। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एरन फिंच ने की वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। रविवार को क्वींस में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे अपना 146वां और अंतिम वनडे। एमपी स्कूल विभाग ने जारी की ट्रांसफर नीति, अब सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, सामान्य प्रशासन विभाग से अलग नीति। आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों की समन्वय बैठक आज से शुरू। 3 दिवसीय बैठक में मोहन भागवत, जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता लेंगे हिस्सा। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के नए प्रभारी नियुक्त, ओम माथुर को बनाया गया छत्तीसगढ़ का प्रभारी। भोपाल में मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई बैठक। 13 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। सीएम शिवराज कल करेंगे कूनो का दौरा, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 17 सितंबर को पीएम मोदी आएंगे कूनो। यूरिया मामले पर सीएम शिवराज की फटकार के बाद प्रशासन एक्शन में, गायब 1010 मीट्रिक टन में से लगभग 200 मीट्रिक टन यूरिया बरामद। श्योपुर में मोहनपुर कॉलोनी में शुक्रवार रात घुसे हथियारबंद 4 बदमाशों को देखकर कॉलोनी के लोगों ने लाइसेंसी बंदूक से किया फायर, भागे बदमाश। इंदौर में कोरोना के 2 साल बाद फिर झांकियों का कारवां, अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, गणेश प्रतिमाओं की झांकी निकाली गई। धमतरी जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू, किडनी के मरीजों के लिए बड़ी राहत। पहले मरीजों को रायपुर जाकर करवाना पड़ता था डायलिसिस। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी, राज्य में 185 हाथियों का दल घूम रहा। प्रदेश के 12 जिले हैं हाथियों से प्रभावित। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, मानसून द्रोणिका की बढ़ी सक्रियता, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, प्रदेश में मिले 121 नए मरीज, प्रदेश में 752 एक्टिव केस। कोरबा से 24 अगस्त से लापता युवती राजस्थान में मिली, जयपुर पुलिस ने किया बरामद, बिलासपुर से युवक लेकर आया था जब। कोरबा में पत्नी पर पति ने टांगी से किया हमला, आपसी वाद में कंधे पर किया वार, घायल पत्नी का उपचार जारी, पति गिरफ्तार। राजनांदगांव में गणपति की निकाली गई झांकी, रात 9 बजे से शुरू हुआ झांकी प्रदर्शन, सुबह तक चला, डीजे की धुन पर जमकर थिरके लोग। मोगेली में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा, विसर्जन के दौरान आपस में भिड़े युवक, नशे में धुत युवक जमकर भिड़े।
बलरामपुर में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान दूसरा और प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी। कलेक्टर ने लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। अंबिकापुर में आज से गांव-गांव लगाए जाएंगे समाधान शिविर। उदयपुर ब्लॉक के सालही से होगी शिविर की शुरुआत। ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए जिला प्रशासन की पहल। बलरामपुर में सरकारी अनाज को बाजार में बेचने का भांडाफोड़। 70 बोरी सरकारी चावल जब्त। 2 आरोपी चढ़े पुलिस की हत्या। मंदसौर में मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से की शादी। गायत्री मंदिर में लिए 7 फेरे। प्यार के लिए धर्म को किया कुर्बान। मुस्लिम युवती की फैमिली के लोग पहले शादी के लिए नहीं थे तैयार। जिद के आगे झुके परिजन। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुआ था प्यार। गुना मंत्री सिसोदिया ने दी नसीहत। प्रशासन को कहा भू माफियाओं पर लगाम लगाएं। बोले गरीब पर कार्रवाई हुई तो संजू भैया रहेगा सबसे आगे। गौरी शंकर बिसेन का वीडियो वायरल। बेटी मौसम हरिनखेड़े को बताया भावी विधायक। नरोत्तम मिश्रा ने बेटी के लिए मांगा आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का 3 दिन का ग्वालियर दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ की अहम बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल। सुबह 11 बजे होगी बैठक। भोपाल में साइबर क्राइम को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। देश भर से 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल। ग्वालियर में मंगला एक्सप्रेस पर पथराव। झांसी से दतिया के बीच हुआ पथराव। झांसी से दिल्ली की ओर जा रही थी ट्रेन। सीएम शिवराज ने भोपाल में परिवार के साथ प्रेमपुरा घाट पर किया गणेश विसर्जन। पत्नी साधना सिंह ने बांटे मोदक। जबलपुर में बिशप के छापे पर सीएम की नजर। सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू के अफसरों को दिए निर्देश। बैठक की। छापे की कार्रवाई में मिली जानकारी पर दिया फीडबैक। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर बीजेपी के सवाल पर किया पलटवार। यात्रा में शामिल न होने पर बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा दर्द। जबलपुर में यूरिया गायब होने के मामले पर कमलनाथ का ट्वीट। कभी नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब होते हैं। कभी रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब होती है। अब यूरिया रास्ते से गायब। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। जबलपुर में बिशप के यहां छापे पर सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ की बैठक।